नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। एक और कोरोना का कहर पूरे देश में कोहराम मचा रहा है, तो दूसरी ओर लोग दहशत की छाया में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सब विकास कार्य भी ठप पड़े हुए हैं, जिसके चलते प्रवासी मजदूर अपने घर आने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं शासन भी अपने स्तर से हर यथासंभव प्रयास कर लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। इस बीच शासन की सारी योजना संजीवनी साबित हो रही है। महिला स्व सहायता समूह एवं पंचायत प्रतिनिधियों को भूखे बेबस लाचार लोगों को भोजन खिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। शासन प्रशासन के द्वारा जरूरत अनुसार क्वारंटाइन सेंटरों में 14 दिन रुकने वाले प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, बच्चों के लिए दूध पाउडर सहित सभी व्यक्तियों के लिए प्रशासन प्रति व्यक्ति 1000 के दर से राशि संबंधी एजेंसी को मुहैया करा रही है। तो वहीं दूसरी ओर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गरीब के पेट पर ही डाका डालते हुए प्रशासनिक आदेशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके करतूतों की जानकारी प्रशासन को नहीं है, बल्कि प्रशासन जानबूझकर अनजान बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला चंदली के मां तुलसी स्व सहायता समूह को भोजन खिलाने के लिए अधिकृत किए गए हैं, जहां बेखौफ अनियमितता बरती जा रही है। यहाँ को बाहर 2-2 महीना बैठे रहे, कुछ भी मिला नहीं। यहाँ आया तो खाना बस दे रहा, कपड़े किसने धोए, बाल किसने धोए बताओ। मैं कल आवा परसों आवा 9 बजे तूने खाना देवाई है। ये साहब अब 9 बजे खाना देवाई है। कुछ भी नहीं देता, अपना खाने पीने पैसा रखा, ये बोला कि खाना पीना के टाइम टेबल में खाना नहीं मिला था। बोला 8 बजे हमें खाना चाहिए, निरमा साबुन चाहिए, तेल चाहिए, छोटे बच्चा के लिए दूध पाउडर चाहिए, छोटे से और बच्चा उससे बड़ा बच्चा है उसके लिए बिस्कुट उस्कुट चाहिए है। सही टाइम में हमको खाना चाहिए भैया। अभी वर्तमान में क्या परेशानी आ रही है? रसोइया के द्वारा क्या कहा जा रहा है? वर्तमान में क्या है, 12-1 बजे खाना मिलता है, तो 12-1 बजे खाना में कौन थोड़ा थोड़ा खाना मिलता है, तो हम क्या कर पाएंगे? भूखा तो ऐसे भी भूखा रहेंगे। इसके नाम से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। यही नहीं, मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ कोई भी सामग्री नहीं देने की बात कही जाती है। इसके साथ ही सारधा लोरमी के ITI एवं राजीव गांधी कॉलेज में ठहरे लगभग 100 प्रवासी मजदूरों ने खाना नहीं देने या टाइम से बेटाइम खाना देने से बच्चों को काफी परेशानी होने की बात कही गई। खाना पीना की समस्या है भैया, खाना पीना समस्या से शिकायत करा था। 12 बजे को पर खाना मिलते है, पर नहीं मिला खाना। नान बाल बच्चा घर के आए हैं, पर लिए कुछ नहीं आवे, न साबुन, न निरमा, न तेल, न फूल, न कुछ नहीं, न नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं मिलेगी। मात्र चावल दाल बस मिलते, सब्जी हाँ शाम सुबह बस मिलते हाँ। दाल एकदम पतला रहेगी और सब्जी आलू भाटा रहेगी। एक दिन बरपट्टी रहे है और 1-2 दिन बस यह देगी सोयाबीन के बड़ी आलू, और फिर सिवाय आम चीज मिलवे नहीं करा। खाना देने वाला जितना टाइम खाना आएगा उतना टाइम खाएगा। तुम चिल्ला रहे हो उतना टाइम खाना 2 आदमी कितना कहाँ बना पाएगा? इससे कैसे? प्रवासियों ने महिला स्व सहायता समूह के ऊपर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, चौकीदार के नाम पर 4 चौकीदार हैं, किंतु बाहर से ताला लगाकर सभी नदारद रहते हैं, जहां किसी भी भीषण परिस्थिति में फरियाद सुनने वाला कोई भी वहां मौजूद नहीं रहता। इस क्वारंटाइन सेंटर में बरती जा रही अनियमितता के विषय में जिला कलेक्टर PS एल्मा ने कहा है कि अभी इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। अनियमितता की जांच कराकर उचित कार्रवाई करी जाएगी। सेंटर में खासकर लोरमी का तो मैंने स्वयं दौरा किया है, देखा है। और अगर जिस सेंटर का बात कर रहे हैं तो मैं एक बार दिखवा लूँगा, चेक करूँगा। हो सकता है कि अगर वहाँ पर उस सेंटर में मैं नहीं गया हूँगा या फिर मेरे आदमी लोगों ने चेक किए होंगे, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि सभी सेंटरों में हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है। और कुछ सेंटरों में ग्राम पंचायत कर रहे हैं, कुछ सेंटर में SHG जो महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा की जा रही है। और मैं समझता हूँ अभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि निरंतर क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिकों की संख्या में कमी हो रही है। 14 दिन से अधिक जो श्रमिक थे उनको हम लोगों ने उनके होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। सैनिटाइजर में तो हम लोगों ने साबुन रखा हुआ है, साबुन और पानी और मग है, इस टाइप व्यवस्था करते हैं।
जब भी कुछ कोई व्यक्ति आना जाना करता है, खान पान करते हैं, बाहर निकलते हैं या करते हैं तो कंटिन्यू उनके लिए धोने की व्यवस्था की है। बाकी विशेष जो सैनिटाइजर है जो हाथ में लगाने का है या बाकी चीज़ें वो नहीं है, उसकी अवस्था भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर साबुन से कंटिन्यू हाथ धोते हैं और जब बाहर निकलते रहते तो पर्याप्त है। दूसरी बात यह है कि जब हमारा क्वारंटाइन सेंटर खाली हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको सैनिटाइज कराते हैं पूरी तरह से। स्कूल को या ग्राम पंचायत या कोई भी शासकीय भवन है या प्राइवेट भवन है जिसको हम रखा है उसको सैनिटाइज कराते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।